कि आज हम अपना चैप्टर केमिकल एक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्विलिब्रियम का पहला टॉपिक आप कहेंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। वी ऑफ आवर एक्सिस्टेंस टू एक्विलिब्रियम फेनोमेना टेकिंग प्लेस इन एटमॉस्फेयर। आज हम जिंदा किस वजह से हैं, ठीक है बच्चे, अगर आप देखो तो हम जिंदा किसकी वजह से हैं, इट्स एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस है उसकी वजह से, ठीक है, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है आप कह लें, तो इसकी वजह से हम क्या है, आज हम जिंदा हैं। ठीक है, इसको एक्विलिब्रियम कहते हैं, मतलब बराबरी का सिस्टम, ठीक है, चीज़ों में बैलेंस रखना। एक्विलिब्रियम यानी बैलेंस में। अब आप देखें ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, ये जैसे एग्जांपल में आप देखें तो इन्होंने दी हुई है, ऑक्सीजन हम ले रहे हैं लेकिन हमने उनको जो ट्रीज हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, तो ये एक बैलेंस है एटमॉस्फेयर में, ये एक बैलेंस है। अगर ये बैलेंस खराब हो जाए तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। इसी तरह चीज़ों को बराबर रखना, ठीक है, बैलेंस में रखना, यही हमारे पास क्या होता है, एक्विलिब्रियम होता है। वी इनहाइल ऑक्सीजन एंड एक्सहाइल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, हम क्या लेते हैं, ट्रीज से ऑक्सीजन लेते हैं और उनको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। वाइल प्लांट कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन, द नेचुरल प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ। वो क्या ही बात कर रहे थे। अब जैसे डायग्राम आप देखें, ठीक है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, हम ट्रीज से क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम दे देते हैं ट्रीज को, फिर ये जो दरख्त और पेड़ देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। जैसे ये ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और हम उसको लेते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड ट्रीज को प्रोवाइड करते हैं, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को लेती है और ऑक्सीजन को हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, ठीक है, वो ले भी रही है और दे भी रही है। तो रियल लाइफ यही साइकिल है जिसमें ज़मीन पर लाइफ चल रही है। अगर ये बैलेंस ख़राब हो जाए तो लाइफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर ये ट्रीज़ आप कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड हम इनको ना दें तो ये क्या होगा, ये बैलेंस ख़राब होगा इस एटमॉस्फेयर का और हमारी ज़मीन पे रहना हमारे लिए मुश्किल होगा। ये जो बैलेंस हो रखा है, ठीक है, ये हम देना देना, ठीक है, बराबरी एक बैलेंस है। तो ये अगर बैलेंस, इसी को हम क्या कहते हैं, एक्विलिब्रियम फेनोमेना कहते हैं, कि जिसमें आपके पास क्या हो, बैलेंस क्या हो, बराबर बराबर हो, ठीक है। आप ऑक्सीजन ले रहे हैं तो आप कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं, इसी तरह दरख्त ऑक्सीजन दे रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। तो ये हमारे पास हमारे एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने के लिए आप कह लें कि एक हमारे पास फेनोमेना एक्विलिब्रियम का, कि इंसान इसके बगैर क्या है, जिंदा नहीं रह सकता, इसको लाजमी बैलेंस होना चाहिए। Many environmental systems depend for their existence on delicate equilibrium phenomena. For example, concentration of gases in lake water is governed by the principles of equilibrium. The lives of the aquatic plants and animals are indirectly related to the concentration of dissolved oxygen in water. सिर्फ यही नहीं, बहुत से सिस्टम बैलेंस पर चलते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, वो कहते हैं कि सिर्फ ये वाला सिस्टम ही नहीं, आप कहें कि यही सिर्फ सिस्टम बैलेंस पे नहीं चलता, और भी बहुत से बैलेंस पे चलते हैं। जैसे इन्होंने फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस का इन लेक वाटर गवर्न बाय द प्रिंसिपल एक्विलिब्रियम, द लाइव्स ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ये भी क्या कर रही होती हैं, एक्विलिब्रियम की स्टेट पे चल रही होती हैं, यानी बैलेंस इनमें होता है। अब आप देखें तालाब में मछलियाँ इसलिए ज़िंदा है क्योंकि पानी में ऑक्सीजन घुली हुई है, ठीक है, आप कह लें कि पानी में ऑक्सीजन मिक्स है, इस वजह से क्या है कि जो तालाब में मछलियाँ होती हैं वो ज़िंदा रहती हैं। अगर गर्मी या पोल्यूशन से ऑक्सीजन कम हो जाए तो मछलियाँ मर जाती हैं, ये भी एक एक्विलिब्रियम है। अगर तालाब में पानी है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है जिसकी वजह से क्या होती है, मछलियाँ ज़िंदा रहती हैं। लेकिन अगर पोल्यूशन और गर्मी की वजह से, आपको पता है तालाब अक्सर सूख भी जाते हैं, ठीक है, पोल्यूशन की वजह से पानी गंदा हो जाता है, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मछलियाँ मर जाती हैं। तो ये भी एक बैलेंस होता है, एक्विलिब्रियम की ही एक आप कह लें कि टाइप है, कि जैसे गैस वगैरह में और मछलियों वगैरह के लिए भी इसमें बैलेंस होता है। अगर वो बैलेंस ना हो तो इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवर और प्लांट्स वगैरह भी मर जाते हैं। तो एक्विलिब्रियम बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में, ठीक है। सबसे पहला जो टॉपिक मेन हम अपनी तरफ आएंगे कि हमारे पास रिवर्सेबल रिएक्शन एंड डायनामिक एक्विलिब्रियम,
ठीक है। ये क्या होता है? सबसे पहले रिवर्सेबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, सबसे पहले हम क्या चीज़ पढ़ेंगे? रिएक्टेंट्स एंड ऑब्जेक्ट। इन अ केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। इन द केमिकल रिएक्शन द सब्सटेंस दैट कंबाइन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स एंड द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो क्या कहते हैं कि केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स क्या होते हैं? जो चीज़ें मिलती हैं शुरू वाली, ठीक है, स्टार्ट में जो चीज़ें, आप ये कह लें कि ये जब आपस में मिलेंगे, आप इसके एग्जांपल लें कि आप पानी की H2O, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं? जब दो चीज़ों को मिला रहे हैं, ठीक है, कुछ मिक्स कर रहे हैं, तो वो जो मिक्स कर रहे हैं वो हमारे पास रिएक्टेंट्स होता है, यानी रिएक्ट कर रहे हैं, जो जिसकी वजह से न्यू सब्सटेंस बन जाता है, वो हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। जो नई चीज़ बनती है आखिर वाली, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल आप बिरयानी की बात करें, सबसे पहले आप बिरयानी के लिए चावल डालते हैं, ठीक है, कुछ मसाले डालते हैं, सारा कुछ डाल के एंड पर दम वगैरह भी लगा देते हैं। जब वो बनकर तैयार हो जाती है तो उसको हम कहेंगे कि वो प्रोडक्ट है, और जो पीछे सारा प्रोसेस रहा है, ठीक है, वो क्या है? रिएक्टेंट्स है। उसको बनाने में जो चीज़ें यूज़ हुई हैं, जो मिक्सर यूज़ हुए हैं, वो सारे क्या है? रिएक्टेंट्स हैं। और जैसे ही बनकर बिरयानी तैयार हुई है तो वो उसका फाइनल क्या है? हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया। फॉर एग्जाम्पल व्हेन H2 एंड O2 रिएक्टेंट्स कंबाइंड बाय द फॉर्म H2O पर, वही एग्जाम्पल कि अगर हम H2 और O2 को मिक्स करते हैं, ठीक है, कंबाइन करते हैं, तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट जनरेट होता है जिसको कहते हैं 2H2O। तो ये हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं, और ये हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम मिलाएंगे तब ही हमारे पास क्या बनेगा? पानी बनेगा, ठीक है। H2 हमारे पास हाइड्रोजन होती है और O2 हमारे पास ऑक्सीजन होती है। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा? हमारे पास पानी आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास रिएक्टेंट्स होगी और ये हमारे पास प्रोडक्ट होगी। मोस्ट ऑफ दी, अब हम इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस इन विच द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फ्रॉम रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या कह रहा है कि इरिवर्सिबल रिएक्शन, वापस ना होने वाली ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट बनकर दोबारा रिएक्टेंट ना बने, तो उसको हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे बिरयानी की एग्जाम्पल दी। अब आपने फाइनल प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, आपने रिएक्टेंट्स यूज़ किए, चीज़ें यूज़ की, उनको मिक्स किया, आपने बिरयानी बना ली, फाइनल बिरयानी बन गई। लेकिन आप क्या उस बिरयानी को वापस, इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि वापस उस मिक्सचर में ला सकते हैं, उसमें से मसाले अलहदा कर लें, ठीक है, उसमें आप कहें कि आप जो पानी लगाया है वो वापस नहीं आ सकता, ठीक है, मसाले अलग नहीं हो सकते। तो ये सारे क्या हैं? हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जिसमें प्रोडक्ट दोबारा अपनी रिएक्टेंट्स फॉर्म में नहीं आता, ठीक है। प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स, कि वो अपनी रिएक्टेंट्स की फॉर्म में नहीं आता। जैसे जिस चीज़ों से यूज़ करके वो बनाया गया है, तो प्रोडक्ट को जब ओपन करें वो वापस उस फॉर्म में ना आए, तो उसको कहते हैं हम इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो अपनी प्रोडक्ट की हालत से वापस रिएक्टेंट्स की हालत में नहीं आता। बिरयानी की एग्जांपल जैसे दी है, तो बिरयानी बन गई है, हम उसको वापस ओपन नहीं कर सकते, तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा? इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। देयर आर सपोज टू कंप्लीट एंड आर रिप्रेजेंट बाय पुटिंग अ सिंगल रो बिटवीन दी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। अच्छा, इरिवर्सिबल रिएक्शन को आप कहें कि आप उसको शो करने के लिए दरमियान में क्या लगाएंगे? रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान ये वाला निशान लगाएंगे। अब ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और जो है ऑक्सीजन, वो मिलकर पानी बनता है। पानी दोबारा इसमें चेंज नहीं हो सकता, तो इन्होंने ये वाला एरो यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी ये दोबारा प्रोडक्ट जो है वापस अपने रिएक्टेंट्स में नहीं आ सकता। उसके बाद लकड़ी की, आप कह लें लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी और ऑक्सीजन को रखें तो वो CO2 और हीट, ये रखें तो दोबारा लकड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती, ठीक है। लकड़ी के लिए भी ऐसे ही हमारे पास केमिकल फार्मूलाज यूज़ होते हैं, ठीक है। जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो वो लकड़ी बनती है, लेकिन लकड़ी वापस उसमें रिएक्टेंट्स में नहीं आती, ठीक है। तो आगे पटाखा फटना, ठीक है, पटाखे आप यूज़ करते हैं, शबरात वगैरह पटाखे होते हैं। एक दफ़ा पटाखा फट गया, ठीक है, उसको उसमें कुछ केमिकल्स यूज़ हुए, वो प्रोडक्ट बना, वो यूज़ हो गया, वापस उसमें नहीं आ सकता, तो वो हमारे पास क्या है? हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन है।
तो इसमें हम सिंगल एरो लगाते हैं। इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करने के लिए हम कौन सा एरो यूज़ करते हैं, सिंगल एरो यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन। हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन था, पहले इरिवर्सिबल रिएक्शन और अब रिवर्सिबल रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है ना कि वापस होने वाली चीज। ऑन दी अदर हैंड रिएक्शन इन विच द प्रोडक्ट कैन रिकम्बाइन टू फ्रॉम रिएक्टेंट्स आर का रिवर्सिबल, ये उसका उल्टी होगा। जाहिर बात है कि प्रोडक्ट बन गया है लेकिन उसको वापस हम ओपन भी कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें प्रोडक्ट फिर से टूट कर, ठीक है, रिएक्टेंट बन जाए। तो ये हमारे पास क्या होता है, आप कह रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन होता है कि हम उसके जो रिएक्टेंट्स हैं उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। These reaction never go to completion, they are, ये हम never go to completion, ये कभी complete नहीं होते, they are represented by double arrow। तो रिवर्सिबल रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, डबल एरो से, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट या ये हमारे पास, जैसे कि हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शन को शो करना है तो हम ये वाला एरो डालेंगे, और हमने जब रिवर्सिबल रिएक्शन को शो करवाना है तो हम ये वाला डबल एरो, ठीक है, ये वाला यूज़ करेंगे। These reactions proceed in both ways, they consist of two reaction, forward and reverse, ठीक है, ये रिएक्शन दो वेज होते हैं, they consist of two reactions, forward and reverse। The reactions never go to completion, ये 100% खत्म नहीं होते, थोड़े रिएक्टेंट्स थोड़े प्रोडक्ट हमेशा रहते हैं, मतलब ये खत्म नहीं होते, ये कुछ ना कुछ इनके प्रोडक्ट्स और कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स रहते हैं। These reaction produce in both ways, they consist of two reaction, forward and reverse। इसमें दो रिएक्शन एक साथ चलते हैं, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन में दो रिएक्शन एक साथ चलते हैं। फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट होता है, ठीक है, फॉरवर्ड की अगर बात की जाए तो फॉरवर्ड में क्या होता है, ये दो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं। फॉरवर्ड में होता है पहले रिएक्टेंट्स होता है और फिर प्रोडक्ट, ठीक है, रिएक्टेंट्स से हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, रिवर्स में क्या होगा, रिवर्स में ये होगा, ये फॉरवर्ड होगा, ठीक है, और ये रिवर्स। तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट बनता है और रिवर्स में क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट होता है वापस क्या बनता है हमारे पास, रिएक्टेंट्स। तो इसमें दो ही हुए, ठीक है, उसमें सिंगल होता है। आप इसमें बात करें तो सिर्फ फॉरवर्ड होता है, सिर्फ आगे जाता है, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाता है, वापस नहीं आ सकता। इसमें दो होते हैं, पहले रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट को दोबारा रिएक्टेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम इसमें दोनों यूज करते हैं इसलिए फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों हमारे पास क्या आएंगे। सो अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज वन विच कैन बी मेड टू प्रोड्यूस इन ईदर डायरेक्शन डिपेंडिंग अपॉन दी कंडीशन। ट्रैफिक में दो तरफ रास्ते हैं, ठीक है, गाड़ियां इधर भी जा रही हैं उधर भी जा रही हैं, तो ये हमारे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन की आप कहने की एग्जांपल है कि वो कंडीशन पे भी डिपेंड कर रहा है कि अब मिसाल के तौर पर ट्रैफिक में दो रोड्स हैं तो गाड़ियां उस तरफ भी जा रही हैं इस तरफ भी जा रही हैं, तो वो फॉरवर्ड भी जा सकती हैं बैकवर्ड भी जा सकती हैं, ठीक है। प्रोडक्ट जैसे कि रिएक्टेंट्स जा रहा है और वो फिर वापस रिएक्टेंट्स की फॉर्म में प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो हमारे पास कौन सा रिएक्शन हो गया, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गया। लेट अस डिस्कस अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, ठीक है। वो कहते हैं कि हम इस रिएक्शन को कैसे डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन और आयोडीन को यूज़ करते हुए, ठीक है, बिकॉज वन ऑफ द रिएक्टेंट्स आयोडीन इज अ पर्पल। तो इसमें एक रिएक्टेंट्स होता है, वन ऑफ द रिएक्टेंट आयोडीन, इस जो आयोडीन की बात है कि वो आयोडीन इज अ पर्पल, ठीक है, उसका कलर क्या होता है, पर्पल होता है। वाई द प्रोडक्ट हाइड्रोजन आयोडीन इज कलरलेस। आयोडाइड हाइड्रोजन ये कलरफुल होता है, ठीक है, इसका कलर पर्पल होता है आयोडीन का। हाइड्रोजन कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। प्रोसीडिंग ऑफ द रिएक्शन कैन इजली ऑब्जर्वेबल। द रिएक्शन ये रिएक्शन रंग से पता चलता है इसलिए इसको समझना आसान है। तो ये हम इसी को यूज़ करते हुए आगे हम फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन भी जिसको कहते हैं वो पढ़ेंगे, किसको यूज़ करते हुए, हाइड्रोजन और आयोडीन को। आयोडीन हमारे पास कलरफुल होता है, इसका कलर पर्पल होता है, और हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडीन होती है ये कलर लेस होता है। प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन आर इजली ऑब्जर्वर, इसकी वजह से हम इसको इजली ऑब्जर्व कर लेते हैं क्योंकि एक का तो कलर ही नहीं है दूसरे का कलर है, तो हम इजली ऑब्जर्व कर लेंगे। ऑन हीटिंग हाइड्रोजन एंड आयोडीन vaporous is closed flux, hydrogen iodine is formed as a result, purple color of the fades, it reacts from the colorless hydrogen iodine।
ठीक है। ये हमारे पास कलरलेस है, ये कलर वाला है, ठीक है। हाइड्रोजन H2 प्लस हम जब I2 पर्पल को करेंगे तो हमारे पास एक कलरलेस ही हमारे पास क्या आएगा, प्रोडक्ट आएगा। और ये क्या होगा, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा, सॉरी हाँ इरिवर्सेबल रिएक्शन होगा कि इसमें प्रोडक्ट दोबारा इसमें चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि एक कलर है और एक कलर नहीं है। जब इन दोनों को मिक्स करेगा तो वो कोई ना कलर, आप कह लें कि उसका या तो कलर चला जाएगा या कोई कलर ही आ जाएगा, वो वापस अपनी उस शेप में नहीं आ सकता, उस कलर में नहीं आ सकता। तो ये हमारे पास कौन सा रिएक्शन होगा, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं। और दूसरा हम इसको कौन सा रिएक्शन, इरिवर्सेबल रिएक्शन, जिसमें वो रिएक्शन हमारे पास चेंज नहीं होता। वन फ्लैक्स में H2 गैस, ठीक है, और I2 की पर्पल भाप गर्म की, ठीक है, दोनों मिलकर HI कलर लेस गैस बनती है। तो फ्लक्स का पर्पल कलर धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। H2 और ये इन दोनों को गैस, ये दोनों गैसेस हैं, जब इनको आप कहें कि आप गर्म करते हैं, ठीक है, बंद फ्लैक्स में इनको गैसेस को भाप की जाती है, इसकी वजह से जो इसका पर्पल, आयोडीन का पर्पल कलर है, ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो कलरलेस गैस बनती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और यहाँ तक आपका हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन तक कंप्लीट हो गया, रिवर्सेबल रिएक्शन।